दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक। और आज अपने प्रोग्राम में जिस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की 74 साल तारीख जो है सानियात से तो भरी पड़ी है, लेकिन दो ऐसे सानियात हैं कि जिनके ज़ख्म, जिनके घाव जो हैं वो बहुत गहरे हैं। एक 1971 16 दिसंबर सकूते ढाका और एक 16 दिसंबर APS सानिया। ये ऐसे सानियात हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी भुलाए नहीं जा सकेंगे। इन सानियात के जो नताइज हैं और जिस कर्ब से है वो पूरी कौम जो है गुजर रही है। सकूते ढाका को आज 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं और 7वीं बरसी है APS के 141 शहदा की। 1971 में हम जो है वो एक भारतीय साजिश का और जो एक हिंदुआना सोच है, उस सोच का हम शिकार हुए। और ऐसा शिकार हुए कि हिंदुओं ने मक्ती बानी के साथ मिलके बांग्लादेश के जो मुसलमानों पे जो मजालिम तोड़े, जो जुल्म किए, और जिससे मुल्क जो है वो 2 लख्त हो गया। और इसी तरीके से जो सानिया APS है कि दहशतगर्द जो है वो उन मासूम फूलों तक पहुंचे जो फरिश्ते, जो फूल बैग लेके तालीम हसूल तालीम के लिए स्कूल पहुंचे थे और वापस कभी भी अपने घरों को ना पहुंच सके। ये ऐसे जख्म हैं जो ताज़ा हैं। पाकिस्तान में हर खैबर से लेके कराची तक, गवादर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां 16 दिसंबर को इंसानियत के हवाले से ना मनाया जाता हो। सिविल सोसाइटी हो, कोई भी शोबा फिक्र हो, इस जो है वो दुख की घड़ी को इस हवाले से याद करते हैं कि एक ऐसा आज़म करते हैं कि इससे जो है वो एक बेहतर पाकिस्तान की बुनियाद जो है उस पर पाकिस्तान चलता रहे, पाकिस्तान बढ़ता रहे, पाकिस्तान फलता फूलता रहे। 1971 के बाद से जो APS का सानिया पेश आया, उसके बाद से पूरी कौम ने एक नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो सबसे बड़ा दुश्मन था दहशतगर्दी, उससे जो है अपना निजात हासिल की और उससे जो है एक बेहतर और एक पुरअमन पाकिस्तान की तरफ जो है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने। सिविल सोसाइटी की तरफ से ये दिन जो है उस सानिया की याद में जो है वो मनाया जाता है और एक ताज़ियती रेफरेंसेस जो हैं इस सवाल से किए जाते हैं। सिविल सोसाइटी की तरफ से भरपूर जो है तकरीब में इन जो शोहदा हैं उनको खिराज तहसीन पेश किया जाता है। उन शोहदा को भी खिराज तहसीन पेश किया जाता है जो पाक फौज के जवान हैं, जिन्होंने इस दहशतगर्दी की जंग में इस मुल्क की खातिर अपनी जान के नजराने पेश किए हैं। और उनकी इन्हीं कीमती जानों के नजराने के बायस ही ये मुल्क जो है वो आगे बढ़ रहा है और यहाँ रहने वाले लोग चैन की नींद सो रहे हैं, सुख का सांस ले रहे हैं। उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ ही पाकिस्तान की किस्मत जो है वो बना रही है। सर, आज 16 दिसंबर जो है वो दिन मनाया जा रहा है, तो क्या इस हवाले से क्या करने जा रहे हैं? बहुत तकरीब है, दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया है, दुआएं जो हैं वो मांगी जा रही हैं। तलबा जो हैं वो अपने भाइयों को, वो भाई जो बिछड़ गए हैं, उनको खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तो क्या क्या जो है इस हवाले से आज तरतीब दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंशाअल्लाह ये सालियाना प्रोग्राम करते हैं। ये हमारा 8वां प्रोग्राम है और इसमें हम हर फिक्र के लोगों को दावत देते हैं। हर फिक्र के लोगों को, जो भी, और सारे लोग हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं, अपने लिए आते हैं, मुल्क के लिए आते हैं, कौम के लिए आते हैं। जो लोग अपने शोहदा को भूल जाते हैं, वो लोग मिट जाते हैं। शोहदा को याद करना अपने आप को याद करना होता है, अपने इस्लाम को याद करना होता है। देखो, जैसे हम लोग अपना इमाम हुसैन पाक को याद करते हैं। इमाम हुसैन पाक ने अपनी जान का भी नजराना दिया और 6 साल के बच्चे का भी नजराना। इसीलिए हमारी आर्मी के जवान भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और हमारे मुल्क में हमारे बच्चों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। और अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह हमारा मुल्क कायम व दायम रहेगा और अल्लाह ताला इसे अपनी हिस्ब व अमान में रखेगा। और हम अपील करते हैं हम तमाम उलमाए कराम से, ताकि हमारे आने वाली नस्लों को कुछ अच्छा सबक अता फरमाएं। बिल्कुल जी, एक जो है एक अच्छा सबक मिले। और बिल्कुल जो लाजवाल कुर्बानी हुसैन ने तो
सर कटाकर इस्लाम बचा लिया। बिल्कुल जो लाजवाल दास्तान है शोहदा की, और उसी सिलसिले में जो है वो फूल से बच्चे भी 16 दिसंबर को जो है वो सानिया APS में जो है वो शहीद हुए। जी मैम, किस तरीके से आज सारा आज के दिन को जो है वो मनाया जा रहा है, दुआएं मांगी जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खादिम ढोलन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और इन्हें खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि इन्होंने उन शोहदा के लिए ये दिन आज भी मनाया है और पिछले 2014 से मनाते चले आ रहे हैं। इसके जो 16 दिसंबर 2014 हमें भूलने वाला दिन नहीं है। वो हर माँ, हर बहन, हर भाई, हर बाप, बुजुर्गों की आंखें अश्क बार हो जाती हैं इस दिन को याद करके। वो भूलने वाला दिन ही नहीं है। पीपल से इट ब्लैक डे, बट आई डोंट थिंक सो। मैं इसे मार्टियर डे कहती हूँ। और ये शोहदा का दिन है, ये कुर्बानियों का दिन है। हम उन बच्चों, मासूम बच्चों, जो हमारे शहजादे हैं, जो वो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो आर्मी के नौजवान वहाँ शहीद हुए हैं, ये उनका दिन है। और आज हम उन सब की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और हम सब उनके लिए दुआ गो हैं और अपने अफवाज पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो हैं कि वो एक नए जज्बे के साथ उन्होंने हमारी कौम को मुत्तहिद किया और दहशत गर्दों के खिलाफ वो जंग करने का आदा करते हैं। हम शाना बशाना अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और हम पाकिस्तानी कौम बुज़दिल दुश्मन को दिखाएंगे कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले में से नहीं हैं। हम मुसलमान हैं, हम बतौर एक पाकिस्तानी कौम अपने पाकिस्तान की हिफाजत करना जानते हैं। हम अपने पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारेंगे और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला क़यामत जिंदा और ताबिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये वो जज्बा है जो कायम दायम है और हर गुजरते दिन के साथ इन शोहदा की कुर्बानियों के बायस ही ये जज्बा और मजबूत होता जा रहा है। जी, आज शोहदा का दिन है और जो है वो दुआया तकरीबात का सिलसिला जो जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, असल बात ये है कि पूरा पाकिस्तान, ये जो दहशत गर्दाना कार्रवाई हुई थी, ये बच्चे जो हमारे शहीद हुए थे, ये पूरा पाकिस्तान इस दुख में शरीक है। और इस सिलसिले में हम लोग अरसा दराज से ये तकारीब जो है ना वो मुनक़िद करते हुए आ रहे हैं। मलिक खादिम ढोलन साहब हैं और दूसरे दोस्त अहबाब हैं जो ये तकरीब का इनकाद करते हैं। असल बात ये है कि ये हमारा जो सराइकी वस्बा है, सराइकी वसेब जो है, ये पाकिस्तान का दिल है। और जब पाकिस्तान के किसी कोने में भी, पाकिस्तान के किसी कोने में भी कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो दिल को ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है। हम पाकिस्तान का दिल हैं और हमें इंतहाई ज़्यादा दुख है इस साने का। और सकूत पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना था उसका भी हमें, उसके दुख में भी हम बराबर के शरीक हैं। जी बिल्कुल, जो है आज का दिन जो है वो 16 दिसंबर का दिन जो है वो सकूत ढाका और जो 2014 का जो शोहदा का जो APS के जो शोहदा है उसके हवाले से मनाया जा रहा है। मुमताज़ सुलंग साहब, आज के दिन जो है पूरी कौम जो है वो एक पेज पे आ गई थी कि एक ही फैसला कर लिया था कि जो दहशत गर्दी को है वो जड़ से उखाड़ फेंकना है और एक फैसला कुन जो है जंग में शुरू हुआ। और उन्हीं बच्चों ने, जो बच्चे उस दिन शहीद हुए, उन बच्चों से जो है हमारी पाक फौज ने एक नारा भी लगाया कि जो है अब जहालत की, पसमानदगी की बस हो जाएगी और अब दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना है। उस दिन से हम उस जो है उस नारे को, उस पेज को जो है वो साथ लेकर चल रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि मुल्क है कि वो जो है वो इन पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों के बायस, इन शोहदा की कुर्बानियों के बायस जो है वो एक बेहतर और पुरअमन पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। तो क्या कहते हैं इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जो ये हमारी शहादतें हुई हैं, जैसे आपने कहा कि 16 दिसंबर सकूत ढाका और उसके बाद जो इन्होंने 16 दिसंबर पेशावर में जो सान्या किया है, उसके बाद हमारी कौम जो है बिल्कुल मुत्तहद है। और ये जो तकारीब हैं, ये जो खादिम हुसैन सोलंकी साहब 2014 के बाद मुसलसल ये तकारीब कर रहे हैं और ये सिर्फ हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये हम कौम जो है बिल्कुल मुत्तहद हैं, पाक फौज के शाना बशाना हैं और हम लड़ेंगे। ये सकूत उनकी तरफ जाएगा
हमारी तरफ इंशाल्लाह नहीं जाएगा। हम मुत्तहद हैं और हम याद दहानी करवाते रहेंगे, करते रहेंगे, मुत्तहद होते रहेंगे। और ये दर्स व तदरीस हम अपने बच्चों को, आज भी हमने छोटे छोटे बच्चे बुलाए हैं और हम समझते हैं कि ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि 1 साल से लेके 12 साल की उम्र के जितने भी बच्चे हैं, हम उनको ये अखलाकियात, ये दर्स, ये शहादतें, ये सारी समझाएं कि हम मुत्तहद होके चलें और इन सानहों को आगे होने से रोकें और सिक्योर रहें। इंशाल्लाह पाक फौज जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाक फौज जिंदाबाद। और ये जो वाक़यात हैं, जो सानहात हैं, इनसे सीखने के लिए ही ये सारा सफ़र, और इसको याद करना ही, इससे याद करना कि हर दिन जो है ये इन कुर्बानियों के बायस बेहतर दिन आए। जी आज 16 दिसंबर सकूत ढाका का भी दिन है और APS के शहदा का भी दिन है, तो किस वाले से देख रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खादिम हुसैन सोलंकी साहब का कि इतना बहुत प्रोग्राम देखकर। मैं बलूचिस्तान ज़िला सिब्बी से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ से आया हूँ। बहुत दुख होता है कि इन्होंने एक हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया, और ये हमारी पाक फ़ौज ने एक बेहतर कारकर्दगी है उसकी। उन्होंने अज़म कर रखा है कि इन दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं कि हर दिन जो है वो एक बेहतर दिन के तौर पे सामने आ रहा है। जो सानहात हैं वो बीत चुके हैं और अब मज़ीद सानहात से बचना है। किस तरीके से देख रहे हैं आज के दिन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि हमारा जिस दुश्मन से मुकाबला है वो अयार है, मक्कार है। उसके अंदर ये जुर्रत भी नहीं है कि वो खोलकर आपके सामने आए। वो आपकी मैशियत को, आपकी सियासत को, आपकी अस्करी ताकत को ख़त्म करने के लिए, उसको जो है ना जी कमज़ोर करने के लिए हर हरबे इस्तेमाल करेगा। ये मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान की नहीं, ये दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा, पहली दफ़ा ये हुआ है कि उन मासूम बच्चों के साथ जिनका वक्त इस वक्त खिलौनों से खेलना था, जिनका टाइम इस वक्त किताबों से खेलना था, अगर उसके अंदर जुर्रत होती तो हमारी पाक फौज के आमना सामना करते। लेकिन इस दिन ने, बच्चों की जुर्रत ने, बच्चों के जज्बे ने ये साबित कर दिया कि मुसलमान काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मुस्लिम है तो बेतेग लड़ता है सिपाही। हम छोटे हैं या बड़े हैं, हम मुजाहिद हैं। हम जंग में भी लड़ेंगे, स्कूल में भी लड़ेंगे, हम हर मैदान में लड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान का हर शख्स, पाकिस्तान का हर फर्द उन शुहदा बच्चों के साथ है। और ये पाकिस्तान की 6 लाख फौज नहीं है, 22 करोड़ फौज है। ये हर फौजी के पीछे पाकिस्तान की पूरी आवाम खड़ी हुई है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम दायम है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको खत्म नहीं कर सकती। बिल्कुल, पाकिस्तान का जो है बहुत जज्बा जो है वो बढ़ा दिया कि पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आवाम है वो अपनी फौज के साथ खड़ी है और दहशतगर्दी के खिलाफ सब एक पेज पे हैं। हाँ जी, आज का दिन जो है वो किस तरीके से मना रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये शौदा के लिए आम दिन है। हम ना शौदा के लिए ये हर साल प्रोग्राम करते भी हैं और दिखाते भी हैं लोगों को कि आइंदा भी ये जौन सा सानिया हुआ ना उसके मुतालिक करते हैं। जी बिल्कुल, जो है सानिया के हवाले से जो है इस दिन को याद रखने के हवाले से जो है वो रखा जाता है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद मज़ीद लोगों से भी जो दुआया तकरीबात में शरीक हैं उनसे आज के सानिया के हवाले से बात करेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। किताबों कापियों पर वो लिखी तहरीर जिंदा है, तुम्हारे फूल चेहरों की हर एक तस्वीर जिंदा है। अदू का काट कर रख दे वो शमशीर जिंदा है, बुलाया है हमें जिसने उसे अब हम रुलाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जो है सानहात का दिन है, वो सानहात जो 16 दिसंबर 1971 को 50 साल पूरे हो रहे हैं। सकूत ढाका, पाकिस्तान दुश्मनों की साजिशों का शिकार होकर, हिंदुआना मक्काराना सोच का शिकार होकर पाकिस्तान को दो लख्त किया गया। और फिर 2014 16 दिसंबर 2014 को
जो है दहशतगर्द मासूम फूलों को शहीद किया, स्कूल में घुसे और वो बच्चे जो हसूल तालीम के लिए स्कूल में थे, उनकी जो कुर्बानी है हमेशा जो है वो याद रहेंगी। सर, पूरे मुल्क में जो है आज कौम जो है एक पेज पे है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर तरह के इकदाम जो हैं, हर तरह के वसाइल जो हैं वो बरोए कार लाए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी पर एक हद तक काबू पाया गया। लेकिन जो कुर्बानियाँ हैं वो हमेशा सारी ज़िंदगी जो है वो याद रहेंगी। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी और आज दुआया तकरीब है। आज के दिन को कैसे देखते हैं आप? जी, सबसे पहले जी मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपके इस टीवी चैनल का। मैं समझता हूं कि जो कुर्बानी उन बच्चों ने दी वो तारीख रकम हो गई, पूरी कौम एक यकजा हो गई और पूरी कौम एक जगह होकर उन वालदैन, उन माओं, उन बेटों को सलाम पेश करती है जिसने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और आज मुकम्मल और मजबूत कौम बनकर खड़ी है। आज के दिन मैं समझता हूँ जिस तरह आज यहाँ ये दुआया तकरीब है, इससे साबित होता है कि हम जिंदा कौम है और हम दुश्मन को बता देना चाहते हैं कि इस तरह के 10 वाक़यात भी करेंगे, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने पाकिस्तान की बका, सलामती, इस्तेकाम के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमने जिस तरह पाकिस्तान को बनाने में सैकड़ों कुर्बानियाँ दी थी, आज भी हम इस नए तश्कील के लिए इस नए अज़्म के साथ आज मैं एक नाम आज के दिन को कहूँगा, उन माओं को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने उस सुबह के दिन बच्चों को तैयार करके नाश्ता खिलाकर उनको तैयार करके जब घर भेजा, जब वापसी पे उन्हें इत्तला मिली कि इतने बच्चे नहीं हैं, तो आप सोचें कि हर घर में, उस गली में, उस ब्लॉक में, उस अदारे में या उस इलाके में क्या कहराम होगा कि वो एक मासूम सा बच्चा नहीं है। इसी तरीके से अगर ये छोटा बच्चा अगर घर वापस नहीं आता तो जब इसकी लाश आती है उसका क्या हालात होंगे। लेकिन उसके बावजूद हमारे दोस्त, हमारी कौम, हमारे वो साथी मुत्तहिद हुए और आज इंशाअल्लाह ताला हम इस अज़्म के साथ अहद करते हैं कि हम इकट्ठे हैं और दुश्मनों का भरपूर मुकाबला करेंगे। जी बिल्कुल, दुश्मन का जो है जी भरपूर मुकाबला करने का जो अज़्म है, कौम एक पेज पे है। आज दुआया तकरीबात जारी हैं, कैसे देख रहे हैं आज के दिन को? जी, शाह साहब ने तफसील से सब कुछ बताया। इसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि हमारा पाक फौज के साथ साथ हमारे बच्चे भी जन जज्बे के साथ ये दिन मना रहे हैं। इससे ऐसे लगता है कि हमारा वतन हमेशा रहेगा और हम एक मजबूत कौम के साथ आगे चलेंगे। शुक्रिया। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद जो है आज ये दिन जो है इसके यही जो है शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और कौम जो है वो हयात में है और अपने शुहदा की कुर्बानियों को याद करके ये हर दफ़ा जो है एक नया आज़म जो है वो लिया हुआ है कि पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहेगा। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन अबाल बेका नहीं कर सकेगा। इन शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों के बायस ही ये सब मुमकिन होगा। शुहदा की जो कुर्बानी है ये हमेशा याद रखी जाएंगी और वर्दी, यूनिफॉर्म जो है वो एक बहुत बड़ी अलामत है सिक्योरिटी की, सेफ्टी की और हर तरह की फोर्सेस जो इस मुल्क में जो अमन अमान कायम रखने के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं वो भी उन्होंने भी जो है शुहदा के हवाले से अपनी कुर्बानियाँ, हर फोर्स ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। सर, आज 16 दिसंबर जो है वो खराज तहसीन पेश करने का दिन है, शुहदा को याद करने का दिन है, उनकी कुर्बानियों को याद करने का दिन है और किस तरीके से देख रहे हैं आज जो दुआया तकरीबात हो रही हैं, आज के दिन को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 दिसंबर का सानिया हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ भी थी और एजाज़ भी है कि हमारे बच्चों ने शहादत नोश फरमा कर उनकी माओं का हम शुक्रगुजार हैं, उनकी माओं के भी जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर फिर भी हौसले से हैं और फिर भी उनकी आवाज़ें आती थी कि हमारा बच्चे हमारी सरजमीन के लिए कुर्बान हुए हैं, तो ये हमारे लिए एजाज़ है। और हमारी पाक आर्मी की भी बेहतरीन काविशें हैं और हमारी पंजाब पुलिस भी इस अज़्म के लिए तैयार है कि हम अपने मुल्क की सरजमीन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। आज ये सानिया की सिलसिले में ये जो तकरीब हुई है इस पर भी हम हौसले से हैं कि हम अपने मुल्क की खातिर सब कुछ करने को तैयार हैं और हमारे बिलखसूस अफसरान
DPO साहबान, DPO साहब ने भी हमें और हमारे DSP ट्रैफिक बख्त नसर साहब ने भी यही हिदायत फरमाई हैं कि खुश सलूकी से बेटा ड्यूटी करनी है और अपने मुल्क की खातिर हर किस्म का नुकसान उठाने को हम तैयार हैं। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हम इन बच्चों का हमें बहुत अफसोस है जो बच्चे उस दिन गए थे 16 दिसंबर वाले दिन स्कूल और वापस ना आए, तो उनका हमें बहुत अफसोस है। हमारी कौम, हमारी पाक फ़ौज और हमारी पंजाब पुलिस ये आज़म रखती है कि हम अपने मुल्क के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, बिल्कुल अपने मुल्क के लिए ये जज्बा रखे हुए हैं और अपने मुल्क के लिए कुछ भी करने का जो है वो हमारे अंदर हौसला और हिम्मत मौजूद है। इन बच्चों की कुर्बानी ये इस हौसले को मज़ीद बढ़ा देती है कि इस वतन को कायम दायम रखने के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से जो है वो गुरेज नहीं किया जाएगा और हर तरह की जो फोर्सेस हैं वो नहीं देंगी। 16 दिसंबर 1971 को गुजरे जो है वो 50 साल हो चुके हैं और आज 7वीं बरसी है जो APS के जो शोहदा हैं, बच्चे हैं, उनके हवाले से जो है वो तकरीबात जो हैं वो मुल्क भर में मनाई जा रही हैं। इसी तरीके से डेरा गाजी खान में भी जो है वो दुआया तकरीबात जो हैं इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो खसूसी दुआएं की जा रही हैं, तिलावत कुरान पाक की गई और जो है खसूसी दुआएं की जा रही हैं। तकरीबा में शरीक होने वालों की तादाद में जो है वो बड़ी तादाद जो है इसमें शरीक है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आकर जो है वो मज़ीद हम बात करेंगे लोगों से और इस दिन के हवाले से क्या सोचते हैं और इस दिन को किस तौर पे मना रहे हैं, इस हवाले से जो है वो लोगों से भी बात करेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। किताबों कापियों पर वो लिखी तहरीर जिंदा है, तुम्हारे फूल चेहरों की हर एक तस्वीर जिंदा है। अदू का काट कर रख दे वो शमशीर जिंदा है, बुलाया है हमें जिसने उसे अब हम रुलाएंगे। आज के दिन जो है वो लाजवाल कुर्बानियों को याद करने का दिन है। वो लाजवाल कुर्बानियाँ जो आज से 7 साल पहले फूल से बच्चों ने हसूल तालीम के लिए स्कूल आए, दहशत गर्दी का निशाना बने और उस दिन से ये एक पेज पे आ गई पूरी कौम के दहशत गर्दी को जो है वो जड़ से काटना है, दहशत गर्दों का खात्मा करना है और कुर्बानियाँ जो हैं वो रंग लाई हैं। आज पाकिस्तान एक बेहतर पाकिस्तान के तौर पर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज के दिन को कैसे देख रहे हैं जी? आज 2 ऐसे सानियात हुए पाकिस्तान की तारीख में कि 16 दिसंबर 1971 सकूत ढाका 50 साल आज पूरे हो गए और इसी तरीके से ये जो 2014 में 16 दिसंबर का जो ऐसा सानिया है कि 141 बच्चों और टीचर्स ने, असातिज़ा ने जो है जो हसूल तालीम के लिए एक स्कूल में मौजूद थे, दुश्मन की बुज़दिलाना, सफाकाना, बर्बरियत से भरी एक शैतानियत का जो है वो शिकार हुए। तो आज उनको याद करने का दिन है, उनके लिए दुआया तकरीबात है। कैसे देख रहे हैं आज के दिन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी दोनों सानिहात हमारी मुल्क की तारीख का एक अलमनाक वाक़या है और वो 1971 वाला तो वैसे ही हमारा लिए बहुत दिल दुखा देने वाला वाक़या था लेकिन और ये बच्चों का जहाँ तक ये ताल्लुक़ है ये बहुत अजीम सानिया था, बहुत बड़ा सानिया था। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये क्रेडिट जाता है खादिम खान को कि इन्होंने हमेशा इस साने को याद रखने के लिए हमें बार बार याद दिलाते रहते हैं और उसकी वजह से हमारे पास के आइंदा ऐसे सानियात से हमें सबक सीखना चाहिए और मशरकी पाकिस्तान वाले साने से भी हमें कौमी लेवल पे सबक सीखना चाहिए। हम आपस में इख्तलाफात ख़त्म करने चाहिए और कुछ ऐसी बातें सोचनी चाहिए जो हमारे कौमी लेवल पे हमें कोई तरक्की और कुछ बेहतरी की तरफ जो है वो लेके जाएं। जी कैसे देखते हैं आज के दिन को? आज जो है सानिहात का जो दिन है आज उसको मना रहे हैं, उनको जो कुर्बानियाँ उनको याद कर रही हैं। जी ये जो एक अलमनाक वाक़या हुआ था ये शोहदा का, ये हमारे खादिम खान साहब की काविश है जिन्होंने उस वाक़े को हमेशा याद रखा और जो उनकी कुर्बानियाँ थी लाजवाल इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में
اور اس کو اور پوری دنیا کو ایک میسیج جاتا ہے کہ پاکستانی قوم بچوں سے لے کے بڑوں تک ہر عمر کے لوگوں نے اس دہشت گردی میں حصہ لیا اور اس کو دنیا میں اس لیول پہ نہیں سراہا گیا جس سے سراہنا چاہیے تھا، چاہے وہ دنیا کی جتنی بڑی طاقتیں ہیں. اور اس طرح کے جب واقعہ یہ جو ایونٹس کا انعقاد ہے، جو اس سے لوگوں کو یہ میسیج ملتا ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان کی جو قربانیاں ہیں ان کو سراہنا چاہیے اور آگے پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. بالکل جی، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہے وہ پاک فوج کا بھرپور طریقے سے ساتھ دینا ہے اور دنیا کو بھی اس کردار کو سراہنا ہوگا کہ جو دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ پاکستانی افواج نے دیا ہے. شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے، لازوال قربانیاں اور ان قربانیاں جو ان بچوں نے دیں اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف جو پلان کیا گیا اس کی وجہ سے آج ملک جو ہے استحکام ہر گزرتے دن کی طرف استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے. آج کے دن کو جو ہے دعائیہ تقریبات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور کس طریقے سے امان صاحب آج کا دن جو ہے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں آج کے دن کو؟ سر یہ ہماری جو انہوں نے لازوال قربانی دی ہے ہماری نسلوں کو بچا دیا انہوں نے. ہمارے بچے ہم لوگ اتنا خوفزدہ سے ہر جگہ جانے سے خوفزدہ ہے، ان بچوں کی قربانی نے آج پاکستان کو استحکام کی راہ پر ڈال دیا ہے. ہم ممنون ہیں ان شہداء کے. ویسے اللہ نے ان کو اعلیٰ درجات دیے ہیں لیکن آج ہمارے پاکستان کی بقا ان بچوں کا خون ہے جو انہوں نے ہمارے لیے دیا ہے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، یہی دعا ہے. اور ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل تھے وہ بچے. اس وقت جو پاکستان اس وقت جس کنڈیشن میں تھا 70,000 بندے ہمارے شہید ہو چکے تھے اور ملک میں ہر وقت عدم استحکام تھا. الحمدللہ اس وقت ہم اپنی راہ پر چل پڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ترقی کی طرف ہمارا سفر جاری ہو ساری ہے. تھینک یو. بالکل جی، انہی جو لازوال قربانیوں کے باعث یعنی شہداء کی قربانیوں کے باعث جو ہے وہ ملک ترقی کی راہ پر جو ہے وہ گامزن ہے. جی کس طریقے سے آج کے دن کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ 16 دسمبر 2014 7 سال پہلے جو قربانی دی گئی آج اس کو یاد کرنے کا دن ہے اور آج جو ہے خصوصی طور پہ جو ہے وہ دعائیں مانگی جا رہی. کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آج کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلم کی طاقت سے بندوق کو شکست دینے والے شہداء APS کو سلام. 16 دسمبر کا واقعہ ناقابل تسخیر تھا. ہم اس جارحانہ صفاق دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتے ہیں. جنازوں پر پھول دیکھے تھے لیکن 16 دسمبر کو پتہ چلا کہ پھولوں کے جنازے بھی ہوئے کرتے ہیں. ہم اس کی پرزور مرمت کرتے ہیں. دہشت گردی پاک فوج پاکستان. جی بالکل، جو بچے ہیں آرمی کے جو ہے یہ کیڈٹ اسکول کے بچے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے ڈریس اپ ہوئے ہوئے ہیں. اور اس دن جو ہے ایک تو یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو ہے وہ دشمن کے جو بچے ہیں ان کو پڑھانا ہے اور جو دہشت گردی ہے اس کو شکست دینی ہے. یہ فیصلہ کن جو ہے نتیجہ جو ہے 16 دسمبر کی قربانیوں کے بعد آیا. جی کیسے دیکھتے ہیں آپ 16 دسمبر کے دن کو اور آج جو ہے یہ دعائیہ تقریبات ہو رہی ہیں؟ ہم سر اپنے دل سے بھرپور انداز میں 16 دسمبر شہداء APS کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس دن کی ہمیں انتظار تھا. ہمیں بھی نیند نہیں آتی اس دن کی وجہ سے اور ہمارے دل میں یہ ارمان نہیں کہ وہ مر گئے. ہم شہید کو کبھی مردہ نہیں کہتا، شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. ہمارے دلوں میں وہ زندہ ہے. انشاءاللہ آج بھی زندہ ہے، آئندہ آنے والے نسلوں میں انشاءاللہ زندہ رہیں گے اور ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمارے آنے والے نسل کو بھی اور ہمارے آنے والے نسل کی مستقبل کو اچھا سے اچھا بنا دے. دہشت گردوں کو اللہ تعالیٰ ختم کرے، برباد کرے. ایسے دہشت گرد اگر پیدا ہوں ملک میں تو ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا. ہم ملک والوں کو چاہیے کہ اتفاق کر کے ایک ہاتھ ہو کے دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں. آج ہم نیو مثالی کیڈٹ اسکول شاہ سکندر روڈ DG خان کے پرنسپل مسٹر سہیل خان چنیجو صاحب کی تہ دل سے مشکور ہیں کہ جنہوں نے اپنے سکول میں تعلیم تو ہر سکول میں ہوتا ہے سر جی، لیکن تربیت یہ کراٹے یہ بالکل بچے جو ہیں انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ
वर्दी जो है वो ज़ेब तन की है। किस तरीके से देखते हैं आज के दिन? जी सर बिल्कुल 16 दिसंबर 2014 को आज से तकरीबन 7 साल पहले ये वाक़या पेश आया था। आज हम इसलिए ये मनाते हैं ताकि हमारे आने वाली नस्ल को पता चले और दुश्मन कोई ऐसे दोबारा हरकत करने से गुरेज करे। बिल्कुल जो है वो दुश्मन के जो दांत हैं वो खट्टे किए गए हैं, खट्टे कर दिए जाएंगे और अब दुश्मन के लिए कोई रियायत नहीं। ये इन बच्चों की शहदा की कुर्बानियों ने ये जो है ये दिन लाए कि जो पूरी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फ़ौज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक ही सफ़ में जो है वो खड़ी हो गई और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने की जो कोशिशें हैं उसमें पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से हज़ारों कुर्बानियाँ देने के बाद जो है आज दहशतगर्दी का खात्मा जो है वो मुमकिन हो सका और मुल्क जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ इस्तेहकाम और बेहतरी की तरफ बढ़ता जा रहा है। पाक फ़ौज का जो किरदार है उसकी कोई मिसाल नहीं, नाकाबिले फरामोश और लाजवाल कुर्बानियाँ हैं फोर्सेस के जवानों की और शहदा के जो APS के शहदा हैं उनकी, जिनकी वजह से जो है ये मुल्क जो आने वाली नस्लें हैं उनका जो मुस्तकबिल है वो महफूज और रोशन नज़र आ रहा है। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से। अल्लाह हाफ़िज़।